चलिए, कहां तक बातें हुई थी हमारी लास्ट क्लास में? कौन से क्वेश्चंस कर लिए थे हमने, एक बार बताइए। ये वाला क्वेश्चन कर लिया था। चलिए, अब एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। थोड़ा सा दिमाग खर्च होगा, उम्मीद करता हूं सभी के पास है। अब देखो, बिना दिमाग वालों का काम नीट में वैसे भी, स्टूडेंट तो छोड़ो, टीचर का ही काम खत्म हो गया अब तो, बिना दिमाग वालों का। शुरू कीजिए क्वेश्चन को सोल्व करना। पहले बच्चा बोलता था पेपर के बाद कि सर बहुत घबराहट हो रही है। अब मास्टर कह रहा है सेम हियर। पहले ही बता दूं, दोनों क्वेश्चन बेहतरीन हैं, हल्के क्वेश्चंस नहीं है। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं तो आइडेंटिफाई कर ले अपने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। क्या आपने आइडेंटिफाई किया? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, जरा मुझे बताओ। कार्बोक्सिलिक एसिड। सही बात है कि नहीं है? और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बताओ? एल्डिहाइड। 4 बॉन्ड बनाने के लिए H लगाना पड़ेगा। तो आप जानते हैं ये जो आपके सामने है ये रहेगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, हाँ या ना? एंड इट विल बी ट्रीटेड एज सब्सिट्यूएंट, हाँ या ना? बिल्कुल सही। अब हम बात करते हैं इसके नाम लिखने की, और नाम लिखने के लिए सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। और मैं आप जानता हूं कि जब भी मैं बात करूंगा पेरेंट कार्बन चेन, तो बताइए मेरी पीसीसी में मैक्सिमम क्या होने चाहिए? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद मैक्सिमम क्या ले लूंगा मैं? मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड। सही बात है कि नहीं है? उसके बाद हमारे सामने रहेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हाँ या ना? और उसके बाद आएंगे मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट। आप बताइए, ये बात अपन पहली बार तो नहीं कर रहे ना? ये हमें मालूम है। चलिए अब हम पीसीसी की तरफ बढ़ते हैं। तो बताइए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पीसीसी में आ जाए तो उसके लिए इसका कार्बन तो मुझे इंक्लूड करना ही पड़ेगा। अगर आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है, अगर उसका कार्बन पीसीसी में आया तभी वो फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड होगा। तो ये तो क्लियर है, इसको इंक्लूड करना है। पीसीसी यहीं से शुरू हो गया। अब ऑप्शन सुनो, यहां से शुरू करके यहां खत्म कर सकता हूं, कोई दो टर्मिनल आएंगे। अगर यहां से शुरू किया और यहां खत्म कर दिया तो बताइए इस पीसीसी में कितना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है? 1 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्लस, बताइए कितने मल्टीपल बॉन्ड आए? 0। मल्टीपल का मतलब कार्बन कार्बन, इसको मत काउंट कर लेना, ये तो फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा है पूरा। क्लियर? उसके बाद बताइए कितने कार्बन एटम्स आए हैं? 4। सही कह रहा हूं? 4 कार्बन एटम्स हैं। उसके बाद बताइए अब ये पूरा एक क्या कहलाएगा? सब्सिट्यूएंट। ये पूरा का पूरा एक सब्सिट्यूएंट कहलाएगा। तो इसमें एक हमारे सामने है सब्सिट्यूएंट। यू गॉट दैट पॉइंट? आइए, दूसरे बच्चा कह रहा है कि सर सुनिए, ये नहीं लेंगे अपन पीसीसी, हम पीसीसी क्या लेंगे? ये वाली पीसीसी लेंगे, ये वाली, ये दो टर्मिनल लेंगे। आप बताइए क्या इसमें आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडेड है? हाँ। तो इसमें बताइए कितना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आएगा? एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्लस 0 मल्टीपल बॉन्ड्स प्लस कितने कार्बन एटम है आपके पेरेंट कार्बन चेन में? 4 कार्बन एटम्स प्लस सब्स्टिट्यूएंट बताओ। एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहा और एक सब्स्टिट्यूएंट, रिमेंबर नाउ इट विल बी कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। तो कितने सब्स्टिट्यूएंट आएंगे इसके अंदर? 2 सब्स्टिट्यूएंट आप लोगों के सामने आएंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो इसमें भी अगर अपन देखें, एक बच्चा कहता है नहीं साहब मैं तो ये वाले 2 टर्मिनल इंक्लूड करूंगा, ये वाले, क्योंकि मैं इसको तो किसी भी हालात में नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड करना ही पड़ेगा।
तो इसमें हमारे पास आएगा एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्लस 0 मल्टीपल बॉन्ड्स प्लस कितने कार्बन एटम आए? 4। 4 ही है ना? अब रुको, सोच समझ कर बताओ कितने सब्स्टिट्यूएंट है। गलत जवाब दिया गर्दन टूट सकती, बता रहा हूं। कितने सब्स्टिट्यूएंट है इसके अंदर? कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं? अगर मैं पीसीसी यहां से लेकर यहां तक जाता हूं, कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं? कितने लोगों का आंसर है? 2। कितने लोगों के आंसर है? 2। कितने लोगों का आंसर है? 3। हाथ हवा में होना चाहिए। कितने लोगों का आंसर है? 1। तो मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया है, क्योंकि इसके ऊपर आपने क्या लिखा हुआ है? सब्स्टिट्यूएंट। तो एक सब्स्टिट्यूएंट तो दोस्तों ये रहा, एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहा, और ये खुद हाल फिलहाल किसका काम कर रहा है? सब्स्टिट्यूएंट का। तो टोटल कितने सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए इसमें? 3 सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए। अब आप कंपेयर कीजिए विच वन इज द करेक्ट पेरेंट कार्बन चेन। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सभी में ही कितना है? 1। मल्टीपल बॉन्ड सभी में कितने हैं? 0। यहां तक कोई डिफरेंस नहीं है। कार्बन एटम भी सभी में क्या है? सेम। पर इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट, इसमें 2 और इसमें 3। बताइए इस बार डिसीजन लेगा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, और किस में ज्यादा है? इसमें। तो गलत गलत, और ये आपके सामने सही। तो आपकी पेरेंट कार्बन चेन डिसाइड हुई क्या? जी हाँ, पेरेंट कार्बन चेन की अगर मैं इसमें दिखाना चाहूं, तो ये रेड वाली हमारी क्या है? पेरेंट कार्बन चेन। Now, step number 1 is done. That is a selection of parent carbon chain. The step number 2 is numbering in parent carbon chain. And now you know numbering goes from terminal to terminal. और अपने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, तो क्यों ना हम नंबरिंग यहीं से ही शुरू करें। तो इसको मिलेगा दोस्त 1, इसको मिलेगा 2, इसको मिलेगा 3 और इसको मिलेगा 4। सही बात है कि नहीं है? अब बताइए किस प्रकार से हम यहां पर नाम लिखेंगे। इस वाले सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताओ। मिथाइल। ये वाले का नाम, इस वाले का नाम बताओ। इथाइल। एंड सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। एम पहले आता है कि ई पहले आता है? तो ये लिखा जाएगा 2 नंबर पर इथाइल, 3 नंबर पर मिथाइल। 1 मिनट, ऊपर वाले सब्स्टिट्यूएंट का तो नाम हमने लिखा ही नहीं। इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलोगे? ऑक्सो या फॉर्माइल? ऑक्सो, बिकॉज इट्स कार्बन इज इंक्लूडेड इन पीसीसी। देखो ये कार्बन पीसीसी में है कि नहीं है? तो बताइए सबसे पहले ई, फिर बताइए एम और ओ में से पहले कौन आता है? एम। कौन सा नंबर पर है? 3rd नंबर पर मिथाइल। क्लियर? और बताइए 4 नंबर पर कौन है? ऑक्सो। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? सारे सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। अब बताइए पीसीसी में कितने कार्बन हैं? 4। तो वर्ड रूट क्या रहेगा? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन। 1 पोजीशन पर है, बताऊं ना बताऊं एक ही बात, ओइक स्पेस देकर ऐसे। सो दिस विल बी द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। क्या आप मुझे बता सकते हो यहां पर एन का ई गायब किया है आपने, किस खुशी में इसको गायब किया है? क्योंकि कौन आ रहा था? ओ। जब भी सफिक्स कंबाइन करते हैं, एक ए ई आई ओ यू से खत्म हो रहा हो, दूसरा ए ई आई ओ यू या फिर वाई से शुरू हो रहा हो, तो पहले का लास्ट अल्फाबेट ड्रॉप कर देते हैं। ये आपके सामने है। अब अगले क्वेश्चन पर आप हाथ साफ कीजिए जल्दी से जल्दी। क्वेश्चंस को याद करने की कोशिश ना करें। हम क्या करते हैं, नोटबुक वाला क्वेश्चन आ गया है, नहीं, मत याद कीजिए, वो कुछ और है, ये कुछ और पूछा गया होगा। दिमाग खर्च कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन सुलटा दिया है क्या? स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। देवी जी आपने ठीक से नहीं लिखा है, OH है। बताइए एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं, विच विल बी कंसिडर्ड एज पीएफजी।
ये कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये कौन है? एल्डिहाइड। नाउ दिस विल बी कंसिडर्ड एज principal functional group and it will be considered as subsequent. You got that point? चलिए, अब पीएफजी में सॉरी पीसीसी में कितने टर्मिनल आएंगे? 2। तो ये तो आपको पीसीसी में इंक्लूड करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस टर्मिनल को छोड़ दिया तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ही नहीं आएगा, आपकी पीसीसी शुरुआत में खत्म हो जाएगी। जैसे कोई बच्चा बोलता कि सर मैं तो ये वाली पीसीसी नहीं ले सकता क्या? ये वाली। अरे भाई, ये वाली पीसीसी लेगा तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप इसमें कितना है? 0, क्योंकि ये कार्बन तो आपने पीसीसी में लिया ही नहीं। आगे बात समझ में? तो आपके पीसीसी स्टार्ट तो यहीं से होगी, स्टार्ट होकर यहां से यहां जा सकते हो आप। बताइए ऐसे गए तो कितना प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप आया? 1। बताइए कितने मल्टीपल बॉन्ड आए? 0। बताइए कितने कार्बन एटम्स आए आप लोगों के सामने पीसीसी में? 4। तो 4 कार्बन एटम्स प्लस अगर अपन बात करना चाहें कितने सब्स्टिट्यूएंट आए? 1। ये पूरा 1 माना जाएगा जो व्हाइट वाला बच गया है। क्लियर? तो इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट हमारे सामने है। दूसरा बच्चा कह रहा है नहीं, हमने तो क्लास में किया, ये क्वेश्चन तो सर ने नोटबुक में करवाया था, मेरे को तो याद ही है, ये वाली पेरेंट कार्बन चेन थी। क्लियर? याद करने की कोशिश मत कीजिए, साफ मिलोगे। अगर ऐसा हुआ तो बताइए कितना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है? 1। प्लस कितने मल्टीपल बॉन्ड हैं? 0। प्लस कार्बन एटम कितने हैं? 4। सब्स्टिट्यूएंट बताइए। 1, 2 और एक खुद 3। कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं? 3 सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? एक और बच्चा है, कहता है चलो सब ट्राई कर रहे हैं तो क्यों ना सर बाकी सारे टर्मिनल ले लिए तो ये भी ले लेते हैं। भाई ये टर्मिनल तो हर हाल में लेना पड़ेगा, यहां से यहां जा लिए, यहां से यहां चले गए, अब यहां से यहां चले जाते हैं। तो बताइए कितना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आएगा? 1। बताइए कितने मल्टीपल बॉन्ड आएंगे? 0। बताइए कितने कार्बन एटम? 5। प्लस कितने सब्स्टिट्यूएंट? कार्बन एटम काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5। तो सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं? 2। नाउ कंपेयर कीजिए कि किसने पीसीसी का सिलेक्शन सही किया है। तो दोस्त मेरे, पहला मामला सब में सेम, मल्टीपल बॉन्ड सब में सेम, इसमें 4, इसमें 4 और इसमें ये पीसीसी सही, ये गलत, ये गलत। वो कह रहा है लेकिन सर कोई मतलब नहीं, सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट तक जाने की जरूरत ही, ये तू याद करके गया है। तो नेवर ट्राई टू रिमेंबर द क्वेश्चन, साफ कर देगा। जो क्वेश्चन दिया है उस पर बात कीजिए, आप क्या पढ़कर आए उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपने पीसीसी का सिलेक्शन कर लिया है। नेक्स्ट टास्क नंबरिंग, और आप जानते हैं प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5। आप बताइए इधर वाले सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलोगे आप? इथाइल। उधर वाले सब्स्टिट्यूएंट को बताओ क्या बोलोगे? ऑक्सो या फॉर्माइल? क्या इस बार ये कार्बन पीसीसी में है? नहीं है, तो फिर क्या बोलेंगे? फॉर्माइल। तो एल्डिहाइड जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो दो नाम लिखा जाता है, वन इज ऑक्सो, वन इज फॉर्माइल। इज इट क्लियर? जी हाँ। तो नाम लिखवाइए अल्फाबेटिक ऑर्डर में। बताइए 2 नंबर पर कौन है? इथाइल। उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें 3 नंबर पर कौन है? फॉर्माइल। सुलटा दिए दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स? जी हाँ। पीसीसी में कितने कार्बन है बताइए? 5। तो वर्ड रूट क्या रहेगा? पेंट। बताइए सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल। तो 1 डिग्री सफिक्स एन, पोजीशन 1 पर मैं मेंशन करूं ना करूं एक ही बात, ओइक स्पेस देकर एसिड। जल्दी से सुलटाइए, दोनों ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्लैरिटी लेकर आया है कि पीसीसी किस प्रकार से सेलेक्ट की जाती है। ऊपर वाले में डिसीजन लिया है नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ने, नीचे वाले में डिसीजन लिया है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ने। प्रायोरिटी वाइज चलना है, सबसे ज्यादा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, देन मल्टीपल बॉन्ड, देन कार्बन एटम, देन सब्स्टिट्यूएंट्स। यू हैव टू फॉलो दिस प्रायोरिटी ऑर्डर while selecting the parent carbon chain. सुलटा दिया सभी नहीं? पक्का? चलिए नेक्स्ट अब हमारे सामने आ रहा है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कौन आएंगे? डाई। अभी तक जो COOH था वो कितना था? 1। अब कितने कर देंगे? 2। और वो वही आएंगे जो एनसीईआरटी में है। चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर के अंदर आपके नेम दिए हुए हैं, उन्हीं को ही हम यहां पर लेकर आने वाले हैं। वो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन में भी हमें काम आने वाले हैं, तो कुछ कॉमन नेम उस बहाने हमें याद हो जाएंगे। सुलटा दिया है? आगे बढ़ सकता हूं? चलिए नेक्स्ट हमारे सामने अब रहेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। मैं थोड़ा सा सही तरीके से इसको लिख देता हूं। कोई बताएगा इसको क्या बोलते हैं?
कॉमन नेम ऑक्जेलिक एसिड। याद करने का तरीका बताऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये हमारे सामने ऑक्जेलिक एसिड है, फिर एक कार्बन बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, तो आप बताइए ऑक्जेलिक से कौन सा हो जाता है? मेलोनिक एसिड। फिर एक और कार्बन इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, तो क्या हो जाता है? सक्सेनिक एसिड। इससे बिल्कुल क्लियर होता है कि अपन एकदम शुद्ध आर्ट्स या कॉमर्स वाले स्टूडेंट रहे हैं 12th में। एक भी गलती से नाम याद नहीं आ रहा है। ट्राई कीजिए इनका आयुपैक नेम लिखने की। सुलटा दिया है क्या? आप बताओ पहले वाले में कितने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैं? पहले वाले में कितने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैं? 2। 3 बोल रहे हैं, 3 तो फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है उसमें। ये कौन है आप लोगों के सामने बताइए? कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये भी कौन है आप लोगों के सामने बताइए? कार्बोक्सिलिक एसिड। सो हाउ मेनी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर? 2। दोनों सेम प्रायोरिटी के ही तो हैं। अब क्या हम जब पीसीसी सेलेक्ट करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखते हैं? हम ध्यान रखते हैं हमारी पीसीसी में ज्यादा से ज्यादा क्या आने चाहिए? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब क्वेश्चन ये है, क्या मैं दोनों को इंक्लूड कर सकता हूं कि अपनी पीसीसी में? मेरे पास कितने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप? 2। क्या मैं दोनों को इंक्लूड कर सकता हूं? हां। ध्यान रखिए, पीसीसी जाती है टर्मिनल 2, और आपका जो COOH फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये आपका है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। क्या है? टर्मिनल। अगर अपन बात करना चाहें फंक्शनल ग्रुप, 1 मिनट सर, मैं समझा नहीं। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है? मतलब आखिरी कार्बन इसका खुद का होगा, उसके बाद कोई कार्बन नहीं होगा। मतलब ये किनारे पर आता है, बीच में कभी भी नहीं आता है। और पीसीसी कहां से कहां जाती है? टर्मिनल 2। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कितने टर्मिनल हैं, देन यू विल से देयर आर ओनली 2 टर्मिनल्स। इधर आखिरी कार्बन ये है और उधर आखिरी कार्बन। और कमाल की बात ये है, ये भी फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, और वो भी तो एक से शुरू दूसरे पे, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब अगर मुझे पीसीसी सिलेक्शन के लिए बोला जाए तो दिस विल बी माय पेरेंट कार्बन चेन। एक टर्मिनल से शुरू दूसरे पे खत्म। नंबरिंग या तो इधर से शुरू करूंगा या उधर से, कहीं से भी कर सकता हूं। तो यहां पर रहेगा 1, यहां पर रहेगा 2। आइए बताइए कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या? अरे भाई ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये तो पूरा क्या माना जाएगा? फंक्शनल ग्रुप। इसके लिए तो आपका क्या लिखा जाएगा? सफिक्स। और इसके लिए भी क्या लिखा जाएगा? सफिक्स। तो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो आपको 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखने की जरूरत नहीं है, 1 डिग्री प्रीफिक्स जरूरत नहीं है, ओपन चेन। तो फिर बताइए वर्ड रूट कितने कार्बन है पीसीसी में? 2। तो वर्ड रूट क्या रहेगा? एथ। 2 कार्बन, एक और एक, 2। बताइए कार्बन कार्बन में बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल। तो 1 डिग्री सफिक्स क्या रहेगा? एन। पक्का? जी हाँ। 2 डिग्री सफिक्स। बताइए क्या आपके फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पीसीसी में आ गया है? उसी के तो कार्बन और है कौन? तो बताइए टाइप 1 या टाइप 2? टाइप 1। कहां कहां पर है वो? 1,2 दो बार है, तो डाई ओइक। अगर अपन बात करना चाहें हमारे सामने रहेगा
डाइओइक स्पेस देकर एसिड। रुकिए और मेरे कुछ सवालों के जवाब दीजिए, ध्यान से सुनिए। पहले बताओ, मैंने एन का ई ड्रॉप नहीं किया, चलेगा क्या? क्योंकि यह आपका था 1 डिग्री सफिक्स, और अब सामने वाला किससे शुरू हो रहा है? डी से, कॉन्सोनेंट, तो ई को ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे सामने रहेगा। क्लियर? क्या मुझे मतलब अल्क से अल्का करना चाहिए? नहीं, क्योंकि वर्ड रूट के जस्ट बाद डाई थोड़ी है, वर्ड रूट के जस्ट बाद तो एन है, वर्ड रूट के जस्ट बाद डाई ट्राई टेट्रा आता है, तब अल्क से अल्का होता है, ये हमारे सामने है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं दोस्तों, और ध्यान से सुनिए, मैं चाहूं तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, ये हमारे सामने रहेगा इथेन डाई ओइक स्पेस एसिड। दोनों नाम में फर्क बताइए क्या है? दोनों आईपैक नेम में फर्क क्या है बताइए? इन दिस केस द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज क्लियरली मेंशन। डाइओइक एसिड मतलब कितनी बार है? 2 बार, एक बार नंबर 1 पर और एक बार नंबर, और मैंने यहां पर पोजीशन गायब कर दी है। हम पोजीशन कब गायब करते हैं? जब या तो कोई फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट या मल्टीपल बॉन्ड पोजीशन नंबर 1 पर हो। तो सर आपने इसकी पोजीशन गायब की, चलो मैंने बर्दाश्त कर लिया, 1 पर था, लेकिन आपने तो उसकी भी पोजीशन गायब कर दी। हम दूसरे केस में भी पोजीशन गायब करते हैं, कब? जब उसके अलावा कोई स्ट्रक्चर ना बन सके। अगर इस नाम से इस स्ट्रक्चर के अलावा कोई और स्ट्रक्चर नहीं बन सकती है, तो आप पोजीशन गायब कर सकते हो। मतलब आप कुछ भी कर लो, इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर बनेगी ही नहीं। तो सर इसमें ऐसा क्या है? देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड कितने हैं? 2, और कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा कहां पर आता है? टर्मिनल पर। तो जाहिर सी बात है, एक पहले कार्बन पर होगा और एक आखिरी कार्बन पर होगा, और आखिरी कार्बन कौन सा है? दूसरा। तो तू बता देगा तो भी सही है, नहीं बताएगा तो भी मुझे पता है कि एक पहले पर और एक आखिरी पर है। यू गॉट दैट पॉइंट? सो पोजीशन को स्किप किया जा सकता है। क्लियर? अभी ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट में अगर अपन बात करना चाहें, बताइए कितने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैं? 2। क्या दोनों को पीसीसी में इंक्लूड कर पाना मेरे लिए पॉसिबल है? हाँ, बिकॉज पीसीसी गोज फ्रॉम टर्मिनल टू, और अच्छी बात यह है दोनों टर्मिनल पर ही हैं, एक से शुरू दूसरे पर खत्म। तो दिस विल बी माई पेरेंट कार्बन चेन, सो दिस विल बी माई पेरेंट कार्बन चेन। तो पीसीसी सेलेक्ट हो गई है। बताओ कितने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आए? 2। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, दो ही टर्मिनल थे, एक से शुरू दूसरे पे खत्म। नेक्स्ट टास्क नंबरिंग का, तो नंबरिंग भी आपकी टर्मिनल टू टर्मिनल, यहां से शुरू करो, यहां से शुरू करो, एक ही बात। तो मैंने इस कार्बन को नंबर 1, इसको नंबर 2 और इसको नंबर 3 नाम लिखवाइए। बताइए पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 3। तो वर्ड रूट प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 1 कोमा कहां पर है? दूसरा, एक 1 पर है और दूसरा 3 पर, 1 कोमा 3 क्या रहने वाला है? डाइओइक स्पेस देकर एसिड। क्लियर? या मैं पोजीशन को स्किप कर सकता हूं? जी हां, आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोप सिंगल बॉन्ड के लिए एन और सीधा लिख दो डाइओइक एसिड। आप बताइए दोनों नाम सही हैं कि कोई सा गलत है? दोनों सही है। इसमें 1,3 पोजीशन बताई है, इसमें नहीं बताई, तो आप खुद समझ जाओ कितने कार्बन है आपके, बताओ। 3 कार्बन वाला, और क्या है? डाइओइक एसिड। तो जाहिर सी बात है, एक पहले कार्बन पर और एक तीसरे कार्बन, बीच में तो आता ही नहीं है। तो ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की खास बात है। तो आप चाहो नंबर बता सकते हो, चाहो तो नंबर नहीं बता सकते। जैसे नेक्स्ट वाले में बताइए कितने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स हैं? 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं कि नहीं है? तो 2 हमारे सामने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैं। क्या दोनों को पीसीसी में इंक्लूड कर सकते हैं? जी हां। आप बताइए पीसीसी में कितने टर्मिनल हुआ करते हैं? 2। तो अच्छी बात है सर, एक से शुरू और दूसरे पर खत्म। दिस इज गोइंग टू बी द पेरेंट कार्बन चेन। नाउ नेक्स्ट टास्क नंबरिंग, बताइए कहां से की जाए नंबरिंग? कहीं से भी कर सकते हो। तो ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3 और ये रहेगा 4। नाम लिखवाइए, बताइए कितने कार्बन है पीसीसी में? 4। तो वर्ड रूट ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए बताइए एन, और सीधा लिख सकता हूं डाइओइक स्पेस देकर एसिड। लेकिन सर आपने डाइओइक एसिड का मतलब कितने कार्बोक्सिलिक एसिड हैं? 2। आपने पोजीशन तो नहीं बताई, तो समझ जाओ बाय डिफॉल्ट अगर कितने कार्बन का है? 4, तो एक पहले पर और एक आखिरी पर। बता भी दोगे तो भी सही है, नहीं बताओगे तो भी सही है। जल्दी से सुलटाइए। दीज क्वेश्चंस आर स्ट्रेट फ्रॉम एनसीईआरटी।
सुलटा दिया सभी ने। तो जब दो आपके सामने हो, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हो, तो टेंशन नहीं है, एक पहले कार्बन पर होता है और एक आखिरी पर। बताओगे तो भी सही है, नहीं बताओगे तो भी सही। तो हम पोजीशन को कब स्किप कर सकते हैं? जब कोई दूसरी स्ट्रक्चर बन ही ना पाए। इस नाम से भी आप यही स्ट्रक्चर बना सकते हो और कोई स्ट्रक्चर नहीं बन सकती, तो भी पोजीशन स्किप कर दी जाती है। सुलटा दिया सभी नहीं? आगे बढ़ सकता हूं? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स में पहला ऑक्सलिक, दूसरा मेलोनिक, तीसरा सक्सिनिक, चौथा कहां ड्रॉप किया? नहीं, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ड्रॉप नहीं होगा ना, ऊपर वाले में नहीं हुआ ड्रॉप तो। सुलटा दिया है। अब आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अब कुछ नहीं कर रहे, आप गौर से देखो, इनके बीच में पहले कितने कार्बन थे? 0। इन दोनों के बीच में COH के बीच में कार्बन कितना था? फिर कितना हुआ? फिर कितने हुए? ऐसे बढ़ाते जाने हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, अब जल्दी से जल्दी इनके नाम लिखोगे। क्या हुआ? ग्लूटेरिक, ग्लूटेरिक एसिड। CH2 होल थ्राइस मतलब कितनी बार है? 3 बार। पहले का नाम लिख सकते हो डायरेक्ट। अब आप समझ में आ गए, पीसीसी यहां से शुरू होकर यहां पर दो ही तो टर्मिनल है, दोनों फंक्शनल ग्रुप आपके पीसीसी में आएंगे। तो बताओ मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन हुए? 3 और 2 5। 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या रहेगा बताओ? पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन। और सीधा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? डाई ओइक एसिड। रुको और मुझे बताओ, डाई ओइक एसिड मतलब कितने COH हैं? 2। लेकिन नंबर तो बताया नहीं मैंने, तो बता दिया ना। पेंट, पेंट का मतलब टोटल कार्बन कितने हैं? 5। तो एक पहले पर और एक पांचवें पर, क्योंकि बीच में आते ही नहीं। नेक्स्ट वाले का नाम बताओ जल्दी से, क्या रहेगा? इसी प्रकार से कितने कार्बन हो गए आपके पास? 6। तो वर्ड रूट रहेगा हेग। सिंगल बॉन्ड के लिए एन और डाई ओइक एसिड। क्या मैं इसको 1,6 लिख सकता हूं? हाँ। नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दो हैं तो टर्मिनल पर ही होते हैं, एक पहले पर और एक आखिरी पर।
इसी प्रकार से नेक्स्ट वाले में अगर अपन बात करना चाहें तो कितने कार्बन हो गए टोटल बताओ? 7। तो वर्ड रूट रहेगा हैप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डाई ओइक स्पेस देकर एसिड। तो ये हमारे सामने रहने वाला है इनके आयुपैक नेम। तो टेक्निकली कॉमन नेम थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, धीरे धीरे हमें याद हो जाएंगे। मैंने इधर याद रखने का जुगाड़ भी आपको बताया है। एक जुगाड़ हमारे सामने होता है ओम्स गैप करके। क्या होता है? ओम्स गैप। एक बार आप यहां तक नाम नोट डाउन कर लें, फिर आपको इन जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं इनके नाम याद रखने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, आप इजीली उनके नाम याद रख सकते हैं। सुलटा दिया हाई पैक नेम सभी नहीं? अब देखो नाम याद रखने का तरीका। ओम्स गैप, पहले बताओ ओ फॉर ऑक्सिलिक, एम फॉर मेलोनिक, एस फॉर सक्सिनिक, जी फॉर ग्लूटेरिक, ए फॉर एडिक एडिपिक, पी फॉर पिमेलिक। तो ये हमारे सामने देखो, अगर एन क्या रख दिया जाए? 0, तो यहां पर CS यूनिट क्या हो जाएगी? गायब। तो दोनों COOH आपस में जुड़ जाएंगे सीधे। तो देखो अगर दोनों COH के बीच में कोई भी कार्बन, तो कौन सा है? ऑक्सिलिक। अगर बीच में एक कार्बन आ जाता है तो मेलोनिक, 2 कार्बन आ जाते हैं तो सक्सेनिक, 3 कार्बन आ जाते हैं तो बताओ ग्लूटेरिक, 4 एडिपिक, 5 पिमेलिक। तो वही तो है। अगर n की वैल्यू 0 रख दोगे तो क्या बन जाएगा? ऑक्सिलिक, मतलब कोई कार्बन बीच में नहीं है। अगर n की वैल्यू 1 रख दोगे तो क्या बन जाएगा? मेलोनिक। 2 रख दोगे तो सक्सेनिक, 3 रख दोगे तो ग्लूटेरिक, 4 रख दोगे तो एडिपिक, 5 रख दोगे तो पिमेलिक। तो ये आप लोगों के सामने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो कॉमन नेम है उनको याद रखने का तरीका भी बता दिया है। जुगाड़ रहेगा ओम्स गैप। हमेशा ध्यान रखो ओ से ओम्स और ओ से 0, मतलब CS2 यूनिट यहां कितनी होंगी? इसमें 0। तो यहां से 0, फिर 1 2 3 4 5 इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो जब तक हमारे पास क्या है? 2 है, तो 2 तक तो कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि टर्मिनल पर आने वाले फंक्शनल ग्रुप है, और 2 हैं तो दोनों को इंक्लूड बहुत आसानी से किया जा सकता है। रायता कब फैलता है? जब 2 से ज्यादा आ जाएं। कितने आ जाएं? 3। कितने आ जाएं? 4। तो उसमें फिर आप सभी फंक्शनल ग्रुप्स को पीसीसी में इंक्लूड नहीं कर पाओगे। आइए मैं आपको समझाता हूं किस प्रकार की बातें की जाती हैं। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और अब आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है, सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई लोगों, और काफी बार पूछा जाता रहता है ये क्वेश्चन ना। मल्टीपल टाइम पूछा गया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है तो आप समझते हो, बिल्कुल पूछ सकता है। आजकल तो बच्चों ने एनसीईआरटी का प्राइस तक याद कर लिया है कि एनसीईआरटी से आज तो कुछ भी पूछ रहा है। चलिए, ये हमारे सामने दोस्तों, सबसे पहले मुझे आप बताओ इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं टोटल? अगर अपन पूछना चाहें कितने कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप हैं? 3 है। क्या मैं तीनों को पीसीसी में इंक्लूड कर सकता हूं? आप समझिए, मैंने आपको पीसीसी का सिलेक्शन बहुत ही बेहतरीन लेवल पर समझाया है। आप बताइए इसमें टोटल टर्मिनल कितने हैं? 1 2, अगर अपन बात करना चाहें 3। क्या ये पॉइंट क्लियर है? सही एकदम। तो टोटल टर्मिनल है 3। अगर मैं पुराने मेथड से जाऊं तो मैं कितने टर्मिनल अपनी पीसीसी में ले सकता हूं? मैं 2 ले सकता हूं। 2 से ज्यादा मेरी पीसीसी में आ ही नहीं सकते, क्योंकि पीसीसी चलती है टर्मिनल टू। भाई सभी का ध्यान इधर बोर्ड पर होना चाहिए, कोई भी इधर उधर नहीं देखेगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस के पूछे जाने के चांसेस अब अच्छे खासे हैं। पहले तो बोल देते थे नीट लायक नहीं है, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को बोल देते हैं तो जेई के लिए है, क्योंकि यही तो एनसीईआरटी जे एडवांस में भी चलती है। अब सब क्लियर कर दिया, एनसीईआरटी सबके लिए है। जेई में भी पूछूंगा, नीट में भी पूछूंगा, और जेई मेंस में भी पूछूंगा। तो ये हमारे सामने, मैं जानता हूं मैं कुछ भी करके तीनों फंक्शन ग्रुप इंक्लूड नहीं कर सकता। रीजन बीइंग, क्योंकि मेरे टर्मिनल कितने होते हैं? 2। तो पहला मेरा पीसीसी का सिलेक्शन देखिए। पहला, जब मैंने पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन किया तो मैंने इन दोनों टर्मिनल्स को इंक्लूड किया। आप बताइए, अगर मैं ये दोनों टर्मिनल इंक्लूड करता हूं तो मेरी पीसीसी के अंदर कितने प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप आए? 1 और 1, ये तो इंक्लूड ही नहीं हुआ। तो ये मेरे पीसीसी में इंक्लूड हुआ नहीं है।
अगर ये कार्बन पीसीसी में आ जाता तो ये इंक्लूड होता, लेकिन ये कार्बन पीसीसी का हिस्सा नहीं है। तो इसमें बताओ कितने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आए? 2 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्लस बताइए कितने मल्टीपल बॉन्ड आए? है ही नहीं, 0 मल्टीपल बॉन्ड प्लस कितने कार्बन? 1 2 3 4। सही बात है कि नहीं है? 4 कार्बन प्लस अब ये पूरा यहां से यहां तक का क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो कितना सब्स्टिट्यूएंट आया? 1। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना मेरे भाई। क्लियर? एक बच्चा और कह रहा है कि सर यहां से यहां चले जाओ। एक बार आंखें खोलो और देखो, यहां से यहां गया, इधर जाओ, उधर जाओ, एक ही, तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो यहां से यहां चले जाओ या यहां से वहां चले जाओ, एक ही बात है। एक बच्चा कहता है तो ठीक है सर, इसको मत मानो, लेकिन यहां से यहां तो जा ही सकते हैं ना। अगर हम यहां से यहां गए तो आप बताइए कितने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप? 2 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्लस 0 मल्टीपल प्लस कार्बन एटम काउंट करो, 5 कार्बन एटम प्लस 1 सब्स्टिट्यूएंट। ये 2 ऑप्शन है आपके पास पीसीसी के। आप तीनों फंक्शनल ग्रुप चाहकर भी पीसीसी में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो आप बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई 2 इंक्लूड करने हैं आपको, तो इस टाइम पर कौन से 2 इंक्लूड किए जाएं? आपका येलो वाला या फिर पर्पल वाला पीसीसी? अगर हम बात करें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो चाहकर भी कुछ भी कर लो, 2 से ज्यादा आ ही नहीं सकते। मल्टीपल बॉन्ड सभी में ही 0, इसमें 4 और इसमें 5, डिसीजन हो गए गलत और ये सही। तो अगर हम बात करें तो इसमें जो पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट होगी इस पर्टिकुलर के अंदर, अगर मुझे 2 इंक्लूड करने हैं तो वो येलो वाली रहेगी। नेक्स्ट टास्क रहेगा नंबरिंग। तो नंबरिंग या तो यहां से शुरू करोगे या वहां से। नो नंबरिंग गोज फ्रॉम टर्मिनल टू टर्मिनल। सही बात है कि नहीं है? अब देखो, इसको भी 1 मिलेगा, इसको 4 मिलेगा, इधर से करूंगा तो 1 मिलेगा, 4 मिलेगा, दोनों साइड से 1 4। सब्स्टिट्यूएंट इधर से 1 2 3, इधर से भी 1 2 3। कहता कहीं से कर लो कद्दू, फर्क नहीं पड़ रहा है, सबको सेम नंबर मिल रहे हैं। तो मैंने नंबरिंग यहां से की 1, यहां से 2, यहां से 3, यहां से 4, यहां से 5। अब बताओ, अगर वो सबसे वो आपकी पीसीसी है तो क्या ये पीसीसी में इंक्लूड हुआ? और जो पीसीसी में इंक्लूड ना हो उसे क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। तो राइट नाउ इट विल बी कंसीडर्ड एज, और जब सब्स्टिट्यूएंट होता है तो क्या लिखा जाता है? कार्बोक्सी। तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे मुझसे कि सर ये कैसे कार्बोक्सी हो सकता है, क्योंकि इससे ज्यादा प्रायोरिटी का तो कोई फंक्शनल ग्रुप ही, तो इसमें तो हमेशा ही क्या आना चाहिए? सफिक्स। प्रीफिक्स तो कभी होगा ही नहीं। देखो पीसीसी में इंक्लूड नहीं हुआ तो बेचारा ऑटोमेटिक क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। अब नाम लिखवाओ, बताओ कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर। तो 3 नंबर पर क्या रहेगा? कार्बोक्सी। 3 नंबर पर क्या रहेगा? कार्बोक्सी। तो ये रहेगा 3 कार्बोक्सी। सब्स्टिट्यूएंट था, सबसे पहले निपटा दिया। कितने कार्बन है टोटल? 5। तो वर्ड रूट क्या रहेगा? पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन। बताइए 1,5 लिख सकता हूं ना? डाई ओइक स्पेस देकर एसिड। अगर मैं चाहूं तो क्या 1,5 को स्किप कर सकता हूं? जी हां, स्किप कर सकता हूं, क्योंकि 2 हैं तो मुझे पता है एक पहले पर और एक आखिरी पर है। नंबर बताऊं या नहीं बताऊं? एक ही। जल्दी से सुलटाइए, आगे बढ़ूंगा। ये ओल्ड मेथड था। कैसा था? पहले हम आईपैक नेम इसका ऐसे लिखते थे, पुराना मेथड था नाम लिखने का। हालांकि आपको भी ये बर्दाश्त नहीं हुआ होगा, क्योंकि तीनों ही फंक्शनल ग्रुप थे कौन? कार्बोक्सिलिक। लेकिन 2 को तो क्या बना दिया? प्रिंसिपल। और एक को क्या बना दिया? सब्स्टिट्यूएंट। हालांकि प्रायोरिटी दोनों की क्या है? सॉरी, तीनों की क्या है? सेम। लेकिन हम करें तो करें क्या? अगर हमें फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करना है तो कोई 2 ही इंक्लूड हो सकते हैं, बिकॉज पीसीसी गोज फ्रॉम टर्मिनल टू टर्मिनल। कुछ भी कर लो, हम पीसीसी को टर्मिनल से टर्मिनल ले जाएंगे, और टर्मिनल से टर्मिनल ले जाएंगे तो 2 ही टर्मिनल इंक्लूड कर सकते हैं। तो हमने बाकी रूल को फॉलो करते हुए इसको पीसीसी सेलेक्ट किया, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप तो थे ही थे 2, साथ में कार्बन भी ज्यादा थे। तो ओल्ड मेथड ये कहता है कि आप कुछ भी कर लो, 2 ही इंक्लूड होंगे। अब आप देखो इन 2 में से कौन से इंक्लूड करके पीसीसी सही सेलेक्ट करोगे। ये पुराना मेथड था, लेकिन ये मेथड आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि तीनों फंक्शनल ग्रुप हैं तो सेम ही। इन दोनों को तो किसकी तरह बिहेव करवाया आपने? प्रिंसिपल फंक्शनल। और इसको क्या बना दिया? जस्ट बिकॉज, क्योंकि इसका कार्बन पीसीसी में नहीं है, और जो पीसीसी में इंक्लूड नहीं होता क्या बन जाता है? सबसी। तो आप सोचो इसके साथ तो बेचारे के साथ हाँ ना इंसाफी हुई है। तो आईपीएससी नए रूल के साथ आएगा कि इसको बहुत अजीब लग रहा है तो नए रूल के साथ आएंगे, सबके साथ इक्वली डील करेंगे हम। तो नया रूल भी आएगा। पहले वाला समझ में आ गया?
पहले वाले में इसमें किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या? अगर है तो बिंदास पूछे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से सोल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। दोनों तरीके से नाम लिखा जाता है। अब आप पूछोगे दोनों तरीके से तो फिर सही कौन सा और गलत कौन सा? अलग तरीके से पूछते हैं, ज्यादा सही कौन सा और ज्यादा गलत कौन सा? सही सही होता और गलत ज्यादा सही और कम सही क्या होता है उसके अंदर? ये हमारे सामने सेम क्वेश्चन दोबारा से लिख दिया गया है। दोस्तों गौर से देखो, अगर मैं बात करना चाहूं तो ये भी हमारे सामने क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी हमारे सामने क्या है दोस्तों? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी हमारे सामने क्या है दोस्तों? कार्बोक्सिलिक एसिड। आप जानते हैं तीनों ही फंक्शनल ग्रुप क्या हैं? सेम। पुराने मेथड में हमने पीसीसी सेलेक्ट की तो हमने किसी दो को इंक्लूड किया, तो किसी दो को इंक्लूड करेंगे तो हमने इन दोनों को इंक्लूड किया क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ इनमें कार्बन एटम ज्यादा थे। लेकिन आपने देखा तीनों का प्रायोरिटी ऑर्डर तो क्या है? उसमें आपने इन दोनों को तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करवाया, लेकिन इसको किसकी तरह बिहेव करवाया? सब्स्टिट्यूएंट की तरह। हालांकि ये इसके साथ नाइंसाफी हुई, प्रायोरिटी तो सेम के ही है। तो फिर आईपीएससी ने नया रूल दिया कि देखो दो तक तो कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ दो तक कोई दिक्कत है क्या? दो होते तो एक से शुरू दूसरे पे, अब कितने आ गए? तीन। तो फिर आईपीएससी ने नया रूल दिया कि जब दो से ज्यादा हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, तो उस केस में नए तरीके से नाम लिखो, सबको इक्वली ट्रीट करो। कैसे? सभी को पीसीसी से बाहर छोड़ दो, सभी को पीसीसी से बाहर छोड़ दो, उनको छोड़ते हुए पीसीसी सेलेक्ट कर, उनको छोड़ते हुए पीसीसी सेलेक्ट कर लो। जैसे अगर अपन बात करना चाहें, नया मेथड ये कहता है कि इस कार्बन को पीसीसी में लो ही मत। समझिए मेरी बात को ध्यान से। पुराना मेथड तो आपको बता दिया, कोई दो इंक्लूड होंगे पुराने मेथड में, तो नए मेथड में कहता है तीनों को पीसीसी से बाहर रखो। कहता है इन कार्बन्स को पीसीसी में लो ही मत, आप पीसीसी इनको छोड़ते हुए सेलेक्ट करो। आप मानो कि यही आपका आखिरी कार्बन है। ये कार्बन किसका है? फंक्शनल ग्रुप का। हटा दो इसको पीसीसी से। तो कहता है ये वाली आप क्या सेलेक्ट कर लें? पेरेंट कार्बन, ये सेलेक्ट, इसको भी पीसीसी से बाहर, इसको भी पीसीसी से, इसको भी पीसीसी से, इस बार इक्वली ट्रीट किया गया है। आप बताइए क्या इससे ज्यादा प्रायोरिटी का कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं। तो ये कौन है आपका? प्रिंसिपल फंक्शनल। क्या इससे ज्यादा प्रायोरिटी का कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं। तो अब ये भी क्या माना गया? प्रिंसिपल फंक्शनल। इससे ज्यादा प्रायोरिटी का कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं। तो ये क्या माना गया? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। कहता है तीनों को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करो और तीनों को पीसीसी से बाहर रखो। अब मेरी बात का सवाल का जवाब देते जाना। अगर ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो बताओ इसके लिए सफिक्स लिखोगे कि प्रीफिक्स लिखोगे? क्या लिखोगे बताओ? सफिक्स लिखोगे कि प्रीफिक्स? अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो सफिक्स। सही बात है कि नहीं है? अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो क्या लिखेंगे? सफिक्स। सुनते जाना, एकदम क्लियरिटी आनी चाहिए। अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो क्या लिखेंगे? सफिक्स। यू गॉट दैट पॉइंट? सभी के लिए क्या लिखना है? सफिक्स। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो है, लेकिन क्या इसका खुद का कार्बन पीसीसी में है? नहीं। आप देखो, क्या यहां पर ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप था? जी हां, इट वाज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्या ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप था? जी हां। और क्या इनका खुद का कार्बन पीसीसी में काउंट हुआ? हुआ। तो फिर हमने किसका इस्तेमाल किया? 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1 ओइक एसिड। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो हैं, लेकिन इनका कार्बन पीसीसी में नहीं है, तो 2 डिग्री सफिक्स ही आएगा, लेकिन टाइप 1 नहीं, टाइप 2 आएगा। तो अब आपको समझ में आया टाइप 2 कब इस्तेमाल में लेना है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो है, लेकिन ये कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा, तो टाइप 2 का इस्तेमाल करना है। तो यहां पर भी बताइए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? टाइप 2 का इस्तेमाल। बताइए यहां पर भी किसका इस्तेमाल किया जाएगा? टाइप 2 का इस्तेमाल। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? जी हाँ। अब बताइए नंबरिंग कर दें। पेरेंट कार्बन चेन तो आपने सेलेक्ट कर ली, येलो वाली है। नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे? अब इस पीसीसी का आखिरी कार्बन ये है और उधर आखिरी कार्बन ये है। आप इधर से जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ, कोई मतलब नहीं, एक ही बात। तो इधर से नंबरिंग शुरू कर सकते हैं। 1 ये रहेगा, 2 ये रहेगा, 3। आप इधर से भी आ सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब नाम लिखवाइए। चलिए सबसे पहले बताइए कोई सब्स्टिट्यूएंट आपके पास है? दीज आर नॉट सब्स्टिट्यूएंट्स। इनके लिए तो क्या लिखना है? 2 डिग्री सफिक्स। ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप है, बस इसका कार्बन पीसीसी में नहीं है।
तो ये आपका इसके लिए तो 2 डिग्री सफिक्स लिखा जाएगा। कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं है। तो फिर बताइए ओपन चेन के लिए 1 डिग्री सफिक्स की भी जरूरत, वर्ड रूट। कितने कार्बन है पीसीसी में? 3, तो वर्ड रूट क्या रहेगा? प्रो। बताइए पीसीसी में कार्बन कार्बन में बॉन्ड सिंगल, तो कौन आएगा? एन। फिर बताइए 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1 या टाइप 2? टाइप 2। कहां कहां पर है? 1 2 3, तो यहां पर रहेगा आपके सामने 1 2 3। ट्राई ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड? 2 डिग्री सफिक्स टाइप 2 क्या है इनका? 2 डिग्री सफिक्स टाइप 2 होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और बोला था दोस्त ये याद करना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहां पर हमारे सामने रहेगा ट्राई और क्या? कार्बोक्सिलिक। स्पेस देकर क्या लिखना है? एसिड। तो ये आप लोगों के सामने इसका आयुपैक नेम रहेगा। 1 बाय 1 इस नाम में, एक बात सुनो ध्यान से, 1 बाय 1 इस नाम में मुझे सारी बातें बताओ, कौन क्या क्या बता रहा है। एक एक चीज मुझे आपसे चाहिए। सबसे पहले बताओ प्रोप क्या है इसके अंदर? एन क्या है इसके अंदर? 1 डिग्री सफिक्स। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? 2 डिग्री सफिक्स टाइप 2। तो अगर दो हैं तो कोई दिक्कत नहीं थी। देखो अभी तक कितने फंक्शनल ग्रुप थे? ये दो। एक से शुरू, दूसरे पे दो से ज्यादा है तो एक ऑप्शन ये है कि किसी दो को इंक्लूड करना पड़ेगा और एक छूट जाएगा। ये पुराना मेथड था। नया मेथड क्या कहता है? सभी को छोड़ो, सबको छोड़ते हुए पीसीसी सेलेक्ट कर लो और सफिक्स टाइप 2 का इस्तेमाल करना शुरू कर दो। इनमें टाइप 1 है, अगर कार्बन इंक्लूडेड है तो टाइप 1, इंक्लूडेड नहीं है तो टाइप 2। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? जल्दी से सुलटाइए। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ वो आगे ला सकते हो, स्किप नहीं कर सकते। नहीं जरूरी थोड़ी है ये 1 पर ही हो, क्या ही बता दोनों 2 पर लगे हों। हाँ दोनों सही है। ऑप्शन में कोई एक रखेगा आपके पास। ये पहले इस तरीके से नाम लिया जाता था, फिर आईपीएस ने अपने आप को अपडेट कर दिया है। सुलटा दिया है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो। ज्यादा ये चलता है तो बाकी के जब फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो हम इसी वाले तरीके पर चलेंगे। लेकिन हमें समझ में आ गया 2 डिग्री सफिक्स टाइप 2 कब लिखना है? जब मेन फंक्शनल ग्रुप यानी कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होते हुए भी उसका कार्बन पीसीसी में नहीं आए तो 2 डिग्री सफिक्स टाइप 2 लिखा जाता है। मेन फंक्शनल ग्रुप होते हुए अगर उसका कार्बन पीसीसी में आ जाए तो टाइप 1 लिखा जाता है। धीरे धीरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी तो आपको क्लियरिटी और आने लगेगी। सुलटा दिया सभी? नहीं नोट लगाकर लिख दीजिए। नोट लगाकर, इफ कार्बन एटम ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, if carbon atom of principal functional group, if carbon atom of principal functional group, if carbon atom of principal functional group is not included in, is not included in, is not included in PCC, is not included in PCC, then 2 degree suffix type 2 is used. 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 आगे बात समझ में? चलिए इसी नोट में अगला पॉइंट और लिख दो। अगला पॉइंट और लिख दो अगले क्वेश्चन के लिए। इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, if carbon containing functional group, if carbon containing functional group
if carbon containing functional group is directly attached to the ring, if carbon containing functional group is directly attached to the ring, if carbon containing functional group is directly attached to the ring, comma लगाकर, then ring is considered as PCC. Then ring is considered as PCC. Then ring is considered as PCC. ये आईपीएससी का रूल है. अगर कभी भी कोई भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप किस पर जाकर जुड़ जाता है? डायरेक्ट रिंग पर. ये समझो, मान लीजिए ये हमारे सामने क्या है? रिंग. और इस रिंग से सीधा जुड़ा हुआ है आपका कौन? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप. जैसे ही आपके सामने कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप. आईपीएससी का रूल क्या है? पीसीसी किसको लेना है? रिंग को. इट विल बी सिलेक्टेड एज पेरेंट कार्बन चेन. अब आप बताइए, इस कंपाउंड में यही कौन है? प्रिंसिपल फंक्शनल. क्योंकि इससे ज्यादा प्रायोरिटी का तो कोई है ही नहीं. आंखें खोलो और गौर से देखो. ये पीसीसी सेलेक्ट करनी है. रूल है आईपीएससी का कि आपका कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर सीधा किससे जुड़ जाता है? रिंग से, देन रिंग इज कंसिडर्ड एज पीसीसी. ठीक है, सेलेक्ट कर लिया हमने. अब बताओ, इसमें यही मेन फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन क्या मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पीसीसी में इंक्लूड हुआ? आप बताइए, क्या ये कार्बन पीसीसी में इंक्लूड हुआ? ये वाला कार्बन नहीं. तो बताओ अब इसके लिए क्या लिखा जाएगा? अगर ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो ये तो क्लियर है, लिखा तो क्या जाएगा? 2 डिग्री सफिक्स लिखा जाएगा, क्योंकि है तो मेन फंक्शनल ग्रुप. लेकिन कौन सा? टाइप 2 लिखा जाएगा. तो टाइप 2 का इस्तेमाल करना आपको समझ में आने लगा. जैसे अगर इस कंपाउंड का मुझसे नाम लिखा जाए, अभी तो मुझे पता ही नहीं कि इसके अंदर कितने कार्बन है, लेकिन रिंग है, तो आप बताइए 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या रहेगा? साइक्लो. आप बताइए वर्ड रूट क्या रहेगा? नहीं मालूम हो तो अल्क. जब भी कार्बन कितने मालूम ना हो तो अल्क. सारे बॉन्ड क्या है मान लें? सिंगल. तो क्या लिख देंगे? एन. तो अभी तक बताओ क्या क्या आ गया है? अभी तक साइक्लो 1 डिग्री प्रीफिक्स, अल्क वर्ड रूट, एन आपका 1 डिग्री सफिक्स. अब किसकी बारी है? 2 डिग्री सफिक्स. तो बताओ 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1 लिखूं या टाइप 2 लिखूं? टाइप 2 लिखा जाएगा. एंड दैट विल बी कार्बोक्सिलिक. स्पेस देकर अगर अपन बात करना चाहें एसिड, तो ये इसका नाम रहेगा. अभी सभी के पेन डाउन होने चाहिए. 1 बाय 1 हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे. मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है और वो हमसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड. सभी का ध्यान इधर होना चाहिए. देखिए, क्या ये आपका कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है? पक्का. और क्या ये डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है? तो कहता है अब रूल सीधा है, रिंग पीसीसी ले लो. तो हमारी पीसीसी कौन हो जाएगी बताइए? रिंग. तो रिंग हमारी पीसीसी हो गई. तो पीसीसी का सिलेक्शन डन. स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन. नेक्स्ट नंबर टास्क, नंबरिंग इन पेरेंट कार्बन चेन. और आप बताइए, ये है तो अभी भी हमारा कौन? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप. तो नंबरिंग हम ऐसे करते हैं ताकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को नंबर मिनिमम मिले. इससे पहले हम क्या करते थे? इसी के कार्बन से शुरू करते थे नंबरिंग, ताकि इसको नंबर 1 मिल जाए, क्योंकि इसका कार्बन पीसीसी में हुआ करता था. लेकिन आज ये पीसीसी में नहीं है, तो नंबर 1 इसको कैसे दें? तो अगर इसके कार्बन को नंबर 1 नहीं दे सकते, तो ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको नंबर 1 मिलना. यानी कि अगर आपने यहां 1 लिख दिया, इसका मतलब आपने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को 1 दे दिया है. यानी कि जिस कार्बन पर आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, रिंग के उस कार्बन को 1 देना पड़ेगा. तो ये हमारे सामने हो जाएगा, बताइए 1. अब बताओ 2 कहां लिखूं? कहीं भी लिख लो, इसमें तो कोई मतलब ही. तो ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5. आप बताइए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, क्या लिखा जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए? 2 डिग्री सफिक्स. और वो भी कौन सा? टाइप 1 या टाइप 2? टाइप 2. अब नाम लिखवाओ एकदम स्लो मोशन में. आप मुझे पूरा बता दो, जब भी हम नाम लिखते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं? 2 डिग्री प्रीफिक्स. रटने की जरूरत नहीं है. फिर अगर अपन बात करना चाहें तो 1 डिग्री प्रीफिक्स, सही बात है. उसके बाद वर्ड रूट प्लस 1 डिग्री, सही बात है कि नहीं है? उसके बाद बताओ 2 डिग्री, सही बात है कि नहीं है? आइए आप बताइए, क्या इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है? दिस इज नॉट सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप. ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है. 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखने की जरूरत.
क्या हमें 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखना चाहिए? यस, क्योंकि हमारी जो कंपाउंड है वो साइक्लिक है। तो बताइए 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या रहेगा इसके लिए? साइक्लो। बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है? 5। तो वर्ड रूट क्या रहेगा? पेंट। सही बात है कि नहीं है? बताइए 1 डिग्री सफिक्स, पीसीसी में कार्बन के बीच में बॉन्ड सिंगल, तो 1 डिग्री सफिक्स रहेगा एन। अब बताइए 2 डिग्री सफिक्स, टाइप 1 या टाइप 2? टाइप 2। क्या लिखा जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप 1 पोजीशन पर लिख सकते हो कार्बोक्सिलिक स्पेस देकर एसिड, ये नाम लिखा जा सकता है। आप चाहो तो 1 को स्किप कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे मेरे भाई। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने ये क्वेश्चन आ गया है, ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है और इसका हमें नाम लिखना है, तो किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे? ध्यान से सुनो, अभी आपको लिखने का मौका दिया जाएगा। आप बताइए क्या ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है और क्या ये सीधा रिंग से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल सीधा रिंग से जुड़ा हुआ है। तो अगर सीधा रिंग से जुड़ा हुआ है देन रिंग विल बी कंसीडर्ड एज, पहला काम सोल्व हो गया, सिलेक्शन ऑफ पीसीसी। दूसरा टास्क नंबरिंग। आप बताओ नंबरिंग में मल्टीपल बॉन्ड भी है, नंबरिंग में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी है, बताओ किसको नंबर कम मिलना चाहिए? तो कहां से नंबर करूंगा शुरू? यहां से 1। अब बताइए मल्टीपल बॉन्ड की तरफ आऊंगा, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सही बात है कि नहीं है? नाम लिखवाइए फिर किस तरीके से बात करेंगे। आप बताइए आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स कौन रहेगा? साइक्लो। वर्ड रूट बताओ? हेक्स। डबल बॉन्ड आया है, हां, कौन सी पोजीशन पर? सेकेंड पोजीशन पर, इन। आप बताइए फिर 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1 या टाइप 2? टाइप 2। 1 लिखूं ना लिखूं एक ही बात, क्या लिखा जाएगा? कार्बोक्सिलिक स्पेस देकर एसिड। तो इस प्रकार से, और मैं आपको बता दूं ये नाम सब एनसीईआरटी में है और ये आजकल पूछे जाते हैं, तो हमें किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, जल्दी सुलटाएंगे, आगे बढ़ूंगा। क्लियरली आपको बताया है कि जब भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप सीधा रिंग से जुड़ जाए तो रिंग को क्या मान लेना है? पीसीसी, खत्म। और फंक्शनल ग्रुप के लिए कौन सा सफिक्स इस्तेमाल में लेना है? टाइप 2। बाकी नाम एज इट इज चलेगा। इस बार एक क्वेश्चन आया था, उसको फिनोल को फिनोल नहीं लिखा उसने, बेंजीनोल लिखा। साफ कर दिया जनता को, जितना घुमा सकता था उतना घुमाया। जिन्होंने इन दोनों क्वेश्चंस को सुलटा दिए हैं वो अगले क्वेश्चन पर हाथ साफ करें। क्या लिखा है? साइक्लो हेक्सेन मेन है कि सब्स्टिट्यूएंट है? तो हेक्सेन लिखा जाएगा कि हेक्साइल, और बीच में ई कैपिटल, पूरा गैप। यहां पर क्या प्लॉट काटेगा बाद में? कंस्ट्रक्शन का काम करेगा कि थोड़ी जगह रख लेते हैं, बैठने काम आएगी। अभी तक जो 2 क्वेश्चंस किए हैं और जो अगला क्वेश्चन है उनमें दोनों में डिफरेंस देखो क्या है। इस क्वेश्चन को गौर से देखो और फिर उस क्वेश्चन को देखो, डिफरेंस बताओ क्या डिफरेंस है। इसमें आपका कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप सीधा रिंग पर था,
मतलब रिंग के और फंक्शनल ग्रुप के बीच में कोई कार्बन नहीं, रिंग के और फंक्शनल ग्रुप के बीच में कोई कार्बन, देन रिंग विल बी कंसिडर्ड एज पीसीसी। पर दोस्त इधर अगर आप गौर से देखोगे तो आपके रिंग में और फंक्शनल ग्रुप के बीच में कौन आ गया है, कार्बन। और अब आपका नॉर्मल रूल चलेगा जो चला करता था, जैसा सोचते थे। अब आप जानते हैं वन इज ओपन चेन एंड वन इज रिंग। आप बताइए पीसीसी किसको लूं, ओपन चेन को कि रिंग को? उम्मीद करता हूं आपको याद होगा। अभी ध्यान से सुनिए, अगर मैं पीसीसी किसको ले लेता हूं, ओपन चेन को, तो बताइए कितना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आएगा मेरे पास, एक। क्या मेरा फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो गया है? जी हां। तो इसमें रहेगा वन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्लस जीरो मल्टीपल, सही बात है, प्लस कार्बन एटम दो, प्लस ये रिंग क्या मानी जाएगी अब, सब्सिट्यूएंट। तो कितना सब्सिट्यूएंट रहेगा, एक। एक बच्चा कह रहा है कि सर रिंग को मान लेते हैं पीसीसी। अगर रिंग को पीसीसी मानूंगा तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कितना है, क्योंकि रिंग के पास नहीं, वो ओपन चेन के पास। तो आप बताइए, इधर वन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, यहां पर जीरो, तो गलत है, यहां पर रिंग पीसीसी नहीं हो सकती। लेकिन सर अभी तक भी तो रिंग पीसीसी ले रहे थे, वो आईपीएससी का रूल था। अगर फंक्शनल ग्रुप सीधा रिंग पर जुड़ता तो आप रिंग को पीसीसी ले सकते हो, पर यहां सीधा बीच में नहीं जुड़ा है, बीच में कार्बन आया है। सो दिस इज गोइंग टू बी द पेरेंट कार्बन चेन, एज यूजुअल जैसे आप बात करते थे। नेक्स्ट टास्क नंबरिंग। आप बताइए किसको नंबर कम से कम मिलना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप को। तो इसी के ही कार्बन से शुरू करो, टर्मिनल पर ये वन और ये क्या रहेगा, टू। दो नंबर पर ये लगा हुआ है। क्या आप इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बता सकते हो, साइक्लिक है तो क्या रहेगा, साइक्लो। कितने कार्बन है, 6, तो वर्ड रूट हेक्स। एन या आइल, सिंगल बॉन्ड वालों में से एन हटा के पीछे आइल, तो ये रहेगा साइक्लोहेक्साइल। कौन से नंबर पर लगा है, 2 नंबर पर। तो आप लिख सकते हो 2 नंबर पर है साइक्लोहेक्साइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम आ गया। पीसीसी में कितने कार्बन है, 2, तो वर्ड रूट एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अच्छा एक बात बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखूं या फिर मैं ओइक एसिड लिखूं, बिकॉज कार्बन इज इंक्लूडेड इन पीसीसी। अब क्लियरिटी आने लगी। तो यहां पर हमारे सामने रहेगा ओइक, स्पेस देकर एसिड। जल्दी से सुलटा दीजिए मेरे भाई, किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी हो तो पूछ सकते हैं। तो ये कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं जिनको हमने डील किया है। बाकी क्वेश्चंस भी आपको मिलते रहेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस अपन अलग से लेंगे, ठीक है, क्योंकि नोटबुक के क्वेश्चन को बार बार करने से कोई मतलब नहीं है। पेपर में एकदम अलग आएंगे, मैं आपको बता दूं, ना आपके नोटबुक का होगा ना मॉड्यूल का होगा, क्वेश्चन एकदम नया। सारे क्वेश्चन नोटबुक के आपको देकर आपको फालतू में खुश नहीं किया जाएगा कि वही नोटबुक के क्वेश्चन आपके अलग अलग तरीके से पूछ लिए गए, किसमें, पेपर में। बच्चों के यहां आ रहे थे केमिस्ट्री में 160 170 और वहां गए सीधे 70 पे, 80 90 पे सुलट गए कि सर यहां तो बढ़िया बन रहे थे, सारे नोटबुक से आ रहे थे। तो नोटबुक का कोई मतलब नहीं है। इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस क्लियर हुआ। डायरेक्ट जुड़े तो रिंग पीसीसी, बीच में कार्बन आ जाए तो जैसे सोचते थे वैसे ही सोचना है। तो ये हमारे सामने था क्या, नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इसमें हम और कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, जल्दी से जल्दी हम लोग इसको भी सुलटा देते हैं, ट्राई कीजिए। क्या इसमें भी आपका कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप सीधा रिंग से जुड़ा हुआ है? तो क्या इसमें भी रिंग को पीसीसी माना जा सकता है? पक्का? अगर इसमें भी रिंग को पीसीसी माना जा सकता है तो आप बताइए, जब ये रिंग पीसीसी होती है तो इसका नाम क्या लिखते थे, साइक्लो हेक्सा 1,3 ट्राइइन या सिंपल बेंजीन। इधर आंखें खोलो और देखो, दिमाग से पैदल लोगों, एकदम दिमाग से पैदल हो तुम लोग। क्या बोला था, इसको ये बोलने की जरूरत नहीं है, साइक्लो हेक्सा 1,3,5 ट्राई इन। ये आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा कि कभी नंबरिंग करो बढ़िया, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6 की 1 पर है 3 पर है एंड 5 पर। इस पूरे नाम की जगह केवल सिंपल क्या लिखा जाएगा, बेंजीन। क्या लिखा जाएगा, बेंजीन। तो अगर आपने बेंजीन लिख दिया है दोस्त, तो उसमें 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो भी आ गया है, वर्ड रूट हेक्स भी आ गया है, 1 डिग्री सफिक्स इन भी आ गया है, सोचने की जरूरत नहीं है।
तो अगर ये पीसीसी है तो बताओ इसका नाम क्या होगा? बेंजीन। तो ये हमारे सामने रहेगा बेन, अगर अपन बात करना चाहें जीन। तो यहां तक जैसे ही आपने लिखा बेंजीन, पूरा लिखूंगा मैं पहले, प्लस ओइक अगर अपन बात करना चाहें, प्लस अगर अपन बात करें ओइक या कार्बोक्सिलिक, बिल्कुल सही। तो ये हमारे सामने रहेगा कार्बोक्सिलिक क्लियर एसिड, ये नाम रहेगा। अब आप एक बार देखो इस नाम में क्या क्या आ चुका है। इस नाम में बताओ जो तुम लिखने वाले थे ना साइक्लो, जो कि आपने थोड़ी देर पहले लिखा था, तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। अगर वो पीसीसी है तो सीधा क्या बोल दो? बेंजीन। तो यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो आपका कौन आ चुका है? 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, सब आ चुका है क्लियर। और ये कौन है? 2 डिग्री सफिक्स टाइप 2। सही बात है कि नहीं है? बताइए, जब भी बेंजीन के पाई बॉन्ड दिखाए क्या बोला था? गोला बना। अब यहां पर नंबर 1 लिखा जाएगा ताकि फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1 मिल सके। अब 1 पर है तो दिखाओ ना दिखाओ एक ही बात। तो इसका नाम जब कंबाइन करोगे तो बताइए क्या बन जाएगा हमारे सामने? बेंजीन। क्या रहेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल सही। और इसका कॉमन नेम भी मैंने आपको एक दिन बताया था। कॉमन नेम क्या था बताइए? बेंजोइक एसिड। दोनों एक्सेप्ट किए गए हैं। इट्स कॉमन नेम इज एक्सेप्टेड एज आयुपैक नेम। यानी कि अगर आप बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं सही है, बल्कि बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह सिंपल क्या लिख देते हो? बेंजोइक एसिड, तो भी सही है। इट्स कॉमन नेम इज ऑल्सो एक्सेप्टेड एज आयुपैक नेम। तो आप बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड ना लिखकर अगर आप बेंजोइक एसिड भी लिख देते हैं तो चलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से अब आप इसका नाम बताएंगे मेरे भाई। ये दोनों ही क्वेश्चन स्ट्रेट फ्रॉम एनसीईआरटी। इसका नाम बताएंगे, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप। ऊपर वाले क्वेश्चन को देखो, फिर नीचे वाले क्वेश्चन को देखो। क्या आपने डिफरेंस आइडेंटिफाई किया? क्या आपने डिफरेंस आइडेंटिफाई किया? क्या डिफरेंस है? उसमें तो डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ था, तो जब भी डायरेक्ट रिंग से जुड़े देन रिंग विल बी कंसीडर्ड एज, लेकिन नीचे वाले डायरेक्ट रिंग से नहीं है, तो रिंग के पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। किसके पास है वो? ओपन चेन। तो आप जानते हैं या तो पीसीसी आपके ओपन चेन ही रहेगी या रिंग। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ओपन चेन के पास है, तो पीसीसी आपकी जो रहने वाली है वो कौन रहेगी? ओपन चेन। तो स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। नेक्स्ट टास्क नंबरिंग। आप बताइए, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को मिनिमम मिलना चाहिए, तो इधर वाले टर्मिनल से शुरू करेंगे, इसी के कार्बन को, ये 1 और ये 2। राइट नाउ बताओ आपका ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? सब्स्टिट्यूएंट। और मैंने क्या बोला था? जब भी ये एच हटा दो बेंजीन से और क्या बना दो? सब्स्टिट्यूएंट। तो बताइए जब ये सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो हम क्या लिखते हैं? फिनाइल। क्या लिखते हैं? फिनाइल। अगर पीसीसी है तो क्या लिखा जाएगा बताओ? पीसीसी है तो क्या लिखा जाएगा? बेंजीन। और सब्स्टिट्यूएंट है तो फिनाइल। तो राइट नाउ इट इज कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। कौन से नंबर पर लगा हुआ है आपका? 2 नंबर पर। तो यहां पर हमारे सामने है 2 फिनाइल। सही बात है कि नहीं है? पीसीसी में कितने कार्बन है? 2। तो वर्ड रूट एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 1 पोजीशन पर मेंशन करूं ना करूं एक ही बात है। तो ये आपके सामने रहेगा 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। अच्छा, अगर मैं 2 को स्किप कर दूं तो? अगर मैं सिंपल क्या लिख दूं तो? फिनाइल इथेनोइक एसिड। फिनाइल इथेनोइक एसिड। आप बताइए नाम सही है या गलत है? यह नाम सही है या गलत है? सिंपल लिखा है मैंने, फिनाइल इथेनोइक एसिड। लेकिन 1 पर तो था ही नहीं, 1 पर तो था ही नहीं, फिर भी मैंने हटा दिया है। 2 नंबर पर था फिर भी नंबर स्किप कर दिया है। अब आप सोचो, इधर सोचो, क्या है आपके सामने? इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड में कितने कार्बन होंगे? 2। तो ये हमारे सामने है, बना दिया। अब बचा कौन? फिनाइल। भाई फिनाइल आप इस पर तो लगा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसका तो ऑलरेडी चौथा हो चुके हैं। कितने बॉन्ड बना चुका है ये? 4। अगर आपने यहां फिनाइल लगा दिया तो इसका तो चौथा हो गया, आपके चौथे का जुगाड़ हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट आपका फिनाइल इसी पर ही आएगा। तो जब आप कोई दूसरी स्ट्रक्चर ना बना पाओ तो आप नंबर को स्किप कर सकते हैं कि इस नाम से आप इसके अलावा स्ट्रक्चर बना ही
नहीं सकते, तो कहता नंबर स्किप कर दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी इसी प्रकार के गेम खेलता है। क्या ये समझ में आया कि जब ये पीसीसी होगा तो क्या बोला जाएगा? बेंजीन। और जब ये सब्स्टिट्यूएंट होगा तो क्या बोला जाएगा? फिनाइल। बार बार मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं। तो इट वॉज नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें काफी टाइम लगा हमें, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे। अब आगे केवल और केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस है, क्योंकि जो सीखना था वो हमने उसी में ही सीख लिया है। आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, नेमिंग ऑफ सल्फोनिक एसिड। नेमिंग ऑफ सल्फोनिक एसिड्स। केवल 2 एग्जांपल लेंगे, उसके अलावा कोनो एग्जांपल लेने वाले नहीं। नेमिंग ऑफ सल्फोनिक एसिड्स। नेमिंग ऑफ सल्फोनिक एसिड्स। प्रायोरिटी ऑर्डर में दूसरे नंबर पर यही है ना? अब तो कम से कम याद कर लिया होगा तुम लोगों ने। नेमिंग ऑफ सल्फोनिक एसिड। क्लियर? आप जानते हैं सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कार्बन कंटेनिंग या नॉन कार्बन कंटेनिंग? नॉन कार्बन कंटेनिंग। ये हमारे सामने होता है। दिस फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज सल्फोनिक एसिड। अगर इसको कंडेंस फॉर्म में लिखूंगा तो सल्फर ऑक्सीजन कितने हैं? 3 और हाइड्रोजन। सो इट इज नॉन कार्बन कंटेनिंग, कहीं कोई कार्बन नहीं है। आइए वन बाय वन बढ़ते हैं, टू द पॉइंट बात करूंगा, कोई बकवास की बातें नहीं करनी है इसके अंदर। लीजिए भाई लोगों, ये हमारे सामने है, जल्दी से नाम लिखकर बताओ, जल्दी से नाम लिखकर बताओ, व्हाट विल बी द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। चलाइए अपने खानदानी दिमाग को और कर दीजिए पूरे खानदान को जलील। उसके लिए सर आपको कहने की जरूरत नहीं है। हमारे घर वालों को ये लगता है कि हम पैदा ही उनको जलील करने के लिए हुए हैं। बताओ पीसीसी में सिलेक्शन में डाउट आएगा क्या? अरे इसमें तो कार्बन है ही नहीं। अच्छा दिक्कत सर दूसरी चल रही है, आपने वो नहीं बताया ना, 2 डिग्री सफिक्स। बताओ क्या इसका 2 डिग्री सफिक्स क्या है? सल्फोनिक स्पेस देकर एसिड। 2 डिग्री प्रीफिक्स अगर सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तो सल्फो। ये तो याद करना ही पड़ेगा दोस्त, इसका कोई जुगाड़। अच्छा इसमें टाइप 1 टाइप 2 क्यों नहीं है? इसमें 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1 टाइप 2 कुछ है ही नहीं, सिंपल लिखा है 2 डिग्री सफिक्स। ऐसा क्यों? सोचो, टाइप 1 तब जब कार्बन पीसीसी में आए, टाइप 2 तब जब पीसीसी में, और इसके तो पास कार्बन ही तो लोचा ही नहीं इसका तो कुछ ऐसा, वो तो कार्बन वालों में होता है लोचा। तो स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन। इस फंक्शनल ग्रुप में कोई भी कार्बन नहीं है, तो सिंपल सी बात है, कार्बन केवल और केवल किस में है? रिंग में। मैंने बोला था जब भी बेंजीन के पाई बॉन्ड दिखाए गोला बना, वरना साफ करेगा। हो गया? ये हमारे सामने है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और ये हमारे सामने है पीसीसी, क्योंकि इसके अलावा कार्बन है ही नहीं कहीं भी। अब अगला टास्क नंबरिंग। बताइए मेरे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना, तो यहां पर लिखूंगा 1, कहीं भी लिख सकते हो 2 3 4 5, कोई फर्क पड़ने वाला। आप बताइए नाम लिखवाएं। अगर ये पीसीसी है तो सिंपल क्या लिख दो इसको? बेंजीन। इसमें सब आ गया, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 2 डिग्री सफिक्स। तो बताइए अगर मैं यहां तक लिखूं तो इसको क्या लिखा जाएगा? बेंजीन। सही बात है कि नहीं है? और इसको क्या लिखेंगे अब 2 डिग्री सफिक्स में? सल्फोनिक एसिड। तो ये रहेगा बेंजीन सल्फोनिक स्पेस देकर एसिड। सो दिस विल बी द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब आप बोलोगे यही 2 क्यों लिए? क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन में नाम आता है इसलिए, वरना एनसीईआरटी ने उनकी नेमिंग नहीं दी है। अगले वाले का नाम बताओ जल्दी से। कितने फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं? 2। एक SO3H है और एक NH2 है। बताओ दोनों में से प्रायोरिटी में ऊपर कौन आता है? SO3H. So it will be considered as principal functional and it will be considered as substituent. पहले बेंजीन के पाई बॉन्ड दिखा रहा है, गोला बनाओ, खत्म करो इसको, पाई बॉन्ड से ना कंफ्यूज कर दे कभी। आप बताइए पीसीसी का सिलेक्शन, ना इसमें कार्बन ना उसमें कार्बन, तो जाहिर सी बात है कार्बन वाला ही पीसीसी होगा। तो पीसीसी कौन है? रिंग। आप बताइए नंबर 1 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को,
जिस कार्बन से रिंग के जिस कार्बन से आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है मेन, उसको 1 देना है। क्लियर? अब बताओ 2 कहां दूं? यहां 2 3 4। अगर इधर से भी देता तो 2 3 4, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप बताओ, नाम लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। और NH2 जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो क्या लिखा जाएगा? अमीनो। कौन से पोजीशन पर है? 4th पोजीशन पर, 4 अमीनो। आप बताइए, जब ये PCC बनती है रिंग आपकी ये वाली, तो क्या लिखते हैं? बेंजीन। तो ये हमारे सामने रहेगा 4 अमीनो बेंजीन। आप बताओ बेंजीन में क्या क्या आ गया है? 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो, वर्ड रूट हेक्स, एंड 1 डिग्री सफिक्स ट्राइन, सब आ गए इसमें। तो बचा कौन है? केवल 2 डिग्री सफिक्स, और इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स कौन है? सल्फोनिक एसिड। तो ये हमारे सामने रहेगा सल्फोनिक, स्पेस देकर एसिड। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मैं देखना चाहता हूं इस क्वेश्चन में आप किस प्रकार से काम चलाते हैं। सुलटाइए इस क्वेश्चन को, बहुत आसान सा क्वेश्चन। नॉर्मली इस क्वेश्चन को सबसे पहले लेता हूं, आज मैंने इसको सबसे बाद में लिया है। देखना चाहते हैं किस प्रकार की कलाकारी आप करते हैं। स्टेप ना भूलें, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या है बताओ? सिलेक्शन ऑफ PCC। स्टेप नंबर 2, नंबरिंग इन PCC। खूब टाइम है मेरे पास, जब तू सेलेक्ट करेगा तभी जाऊंगा मैं। आ गया? वाह, मैं रॉक्सस पाकिस्तान से फोन आया कि तेरे पास? इसको ऐसे पास में रख के बैठा है कि गलती से 2 मिनट नहीं उठाए तो उधर से ड्रोन आ जाएगा। इधर बेसिक रूल IPSC के भूले बैठे हो तुम लोग। सबको याद आ जाएगा बेटा, ये बिना पिटे काम होने वाला डंडा आएगा यहाँ पर। हो सकता है आखिरी में थोड़े ही बचे, बाकी बैच चेंज करवा जाएं कि ये तो पीटता है। पुचकारने वाला मास्टर चाहिए हमको। तो अरे बेटा जी अपन कर लेंगे, 5 साल में कर लेंगे, नहीं हुआ तो क्या हुआ, लौट जाना, मेरा क्या बिगड़ रहा है। क्लियर? तो हो सकता है मास्टर बदलो, लेकिन इतनी गारंटी है 2-3 साल बाद लौट कर आना तो पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन का फंडा क्लियर है, बिना पढ़े नहीं हो सकता। देखो अब कुछ कलाकारों ने क्या कलाकारी की है, काबिले तारीफ है उनकी कलाकारी। एक कलाकार ने तो नंबरिंग यहां से शुरू की है 1। नंबरिंग पेरेंट कार्बन चेन में होती है। कार्बन को नंबर मिलते हैं, सल्फर को, ऑक्सीजन को नंबर बेसिक। आप देखना बहुत सारे लोग सीखेंगे इससे। ठीक है। दूसरा, कुछ कलाकारों ने नंबर 1 यहां दिया है, 1 2 3। इस बार कम से, क्योंकि कलाकार ज्यादा है। ईमानदारी से हाथ उठाओ जितने लोगों ने 1 यहां लिखा है। मम्मी कसम अगर किसी ने झूठ बोली तो सिलेक्शन नहीं होगा। क्या गलती है इसमें? क्या गलती है इसमें? पहले नंबरिंग की है, PCC का सिलेक्शन ही। ये इस धरती का आखिरी कार्बन है, इसके बाद कार्बन नहीं है। नंबरिंग गोज फ्रॉम टर्मिनल टू, PCC गोज फ्रॉम टर्मिनल टू। बेसिक मिस्टेक हुई है, PCC का सिलेक्शन पहले नहीं किया गया है। क्लियर? आप देखिए, ये आपका कौन है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्या ये कार्बन कंटेनिंग है? नहीं।
तो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है अगर वो इंक्लूड कर लिया ना आपने पीसीसी में, तो ये आपका पीसीसी में आ गया। अगर इसके पास कार्बन होता तो इसके कार्बन को इंक्लूड करना पड़ता, नहीं है तो जिस कार्बन पर ये जुड़ा है उसको इंक्लूड करो। तो ये कार्बन हमें पीसीसी में रखना है ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप इंक्लूड हो। अब बताइए टर्मिनल कितने हैं? दो, एक टर्मिनल ये है और एक टर्मिनल, तो पीसीसी यहां से स्टेप नंबर 1, दैट इज अ सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन। लेकिन नंबरिंग जिन्होंने पहले की उन्होंने पीसीसी सिलेक्ट नहीं की। दूसरा, अब नंबरिंग, नंबरिंग फिर टर्मिनल 2, तो यहां से फंक्शनल ग्रुप 3 नंबर पर आएगा और यहां से फंक्शनल ग्रुप 2 नंबर पर। तो गलती से इसको नंबर 1 देने के चक्कर में नंबरिंग बीच से शुरू मत कर देना, नंबरिंग जाएगी टर्मिनल टू टर्मिनल। अब बताइए नाम लिखवाइए। कोई सब्स्टिट्यूएंट आपके पास? नहीं, ये सब्स्टिट्यूएंट थोड़ी है, ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए तो सफिक्स लिखा जाएगा। क्लियर? तो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। पीसीसी में कितने कार्बन है? 4, तो वर्ड रूट ब्यूट, 1 डिग्री सफिक्स, पीसीसी में सारे बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल एन, 2 डिग्री सफिक्स, क्या लिखा जाएगा? 2 नंबर पर कौन है? सल्फोनिक एसिड। सो दिस विल बी द आयुपैक नेम। एक सिंपल सा क्वेश्चन और आधी जनता को साफ करके चला जाता है। यही काम किया एनटीए ने 2025 में। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पर हिट करो बच्चा, साफ मिलेगा। तो जो लेंथी लेंथी कह रहे हैं ना, कॉन्सेप्चुअली वीक है। क्या? टर्मिनल टू टर्मिनल रूल बदलने वाला नहीं है। कार्बन कंटेनिंग नहीं है तो ये कार्बन जिससे जुड़ा है इसको पीसीसी में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।